सर बाहर तो कोई भी नहीं है। बाहर है बाहर। वो मुझे मार डालेगी। आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कार कोठरी में बंद कर दीजिए। मुझे समझ सकता है क्या? ऐसे कैसे बंद कर दे? मैं मुन्ना हूँ, मुन्ना। पिछले हफ्ते शांति नगर में चोरी हुई थी ना, वो चोरी मैंने की थी, मैंने। क्या? हाँ साहब, हाँ। इसके पहले गोरेगांव में जो सनशाइन अपार्टमेंट में राइटर के घर में चोरी हुई थी, वो चोरी भी मैंने की थी। पहली बार देख रहा हूँ कि एक चोर खुद भागा हुआ पुलिस के पास आ रहा है। अरे साहब, उस मुसीबत से तो पुलिस भली है, पुलिस भली है। ये तू बार बार किसकी बात कर रहा है? ये तो मुझे पता नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे मार डालेगी। पिछले 5-7 दिन से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, जीना हराम कर दिया उसने मेरा। बचाओ, बचाओ, हे भगवान, वो आ रही है, वो आ गई। बचाओ, बचाओ। कौन है? कौन? कौन है? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? साहब, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कौन? सर, वो पेन। दस जून की रात को मुन्ना ने मेरी हत्या। मुझे इंसाफ चाहिए। फोर्टीन सनशाइन विला, सुप्रिया। हेलो, सनशाइन विला। यस, एक्सक्यूज मी, सुप्रिया भनोट नहीं रहती? आई मीन रहती थी? जी। क्या आप ही उनके पति? नहीं, मैं प्रणव, रवि का दोस्त। रवि यानी सुप्रिया का हस्बैंड। क्या वो इस वक्त घर पर ही हैं? जी, वो ऊपर सो रहे। आइए। वो क्या है कि सुप्रिया की मौत की वजह से उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी हैं। वो सो रहा है। अच्छा, आप इस मौत के बारे में जरा खुलकर बताएंगे? हाँ, मैं और रवि दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। यही कोई 6 दिन पहले की बात है। उस शाम को हम सबने सोचा कि हम लोग पिक्चर देखने चले। सुप्रिया का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो घर पर रह गई। मैं और रवि सिनेमा हॉल पे पहुंचे तो देखा कि हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। ब्लैक के रेट्स कुछ ज्यादा थे, इसलिए हमने सोचा कि घर वापस चले। रास्ते में कुछ शॉपिंग की, यही कोई कपड़े जूते वगैरह। तकरीबन 8 बजे हम लोग घर पहुंचे। रवि रवि रवि, हाँ? ये तेरे घर से कौन निकल रहा है? अरे तू भाभी को देख, मैं उसको देखता हूँ। चल, रुक जा। कौन है? अबे रुक जा। तेरी तो
रवि, सन सामान वापस मिल गया। रवि कहाँ हो तुम? रवि, क्या हो गया रवि? ये भाभी को क्या हो गया? बस अब कहने को रहा ही क्या है। पुलिस आई थी मगर उनको फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले। तो आपने पुलिस को उसका हुलिया नहीं बताया था? बताया तो था लेकिन शायद वो काफी नहीं था। अब तक खूनी नहीं पकड़ा गया और यहां बेचारे रवि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पहले कम से कम रोता तो था लेकिन अब तो न खाता है न पीता है, बस दिन भर पड़ा रहता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अगर कोई जबरदस्त शॉक लगे तो ऐसा होता है। अच्छा मिस्टर पन्ना, अगर आप उस चोर को एक बार फिर से देखें तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? देखिए साहब, उस रात अंधेरा बहुत था लेकिन हाँ, अगर वो मेरे सामने चलने लगे तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, यही वो साला बदमाश, यही वो मेरे हत्यारा यही वो हत्यारा झूठ बोलता है बदमाश। मैंने तुझे आंखों से देखा था। आप बड़ा स्वागत खिला के देखिए। मैं चोर जरूर हूँ, चोरी करता हूँ लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। मैंने किसी की हत्या नहीं की। यही वो किसी की हत्या नहीं की। बोलने का कोई फायदा नहीं। मेरा बाप तुझे यहाँ खींच के लाया। हथकड़ी लगाओ से। मद्दाका पुलिस स्टेशन स्पीकिंग। क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है तो उसे यहां भेज दीजिए। क्या नहीं आ सकता? देखिए मैं यहां बहुत बिजी हूं, ऐसा करिए उसे आप अपने साथ ही ले आइए। क्या? मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है, मैं फौरन आता हूं। हाँ, मैं उन्हें भी साथ लेके आ रहा हूं। किसका फोन? किसी जानू बाबा का फोन था। कहता है मरे हुए लोगों से बातचीत करता है। लेकिन इसको आपसे क्या काम? किसी आत्मा का संदेश था मेरे लिए। वो मुझसे जरूरी बात करना चाहती है। कौन? सुप्रिया भनोट। बहुत देर से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आइए। ये हम कहाँ आ गए? ये वो जगह है जहाँ जिंदगी और मौत का मिलन होता है और ये मिलन हमारे अंदर होता है, हमारे जरिए। क्या बकवास है? हमें बेवकूफ बना के फंसाना चाहते हो? खामोश! यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा और ना ही हमें इससे कोई वास्ता है। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी बीवी ने बुलाया। ये मिलन आप करवाएंगे कैसे? क्या वो यहाँ खुद आएगी? वो यहाँ आएगी। भूत प्रेतों के किस्से तुमने सुने होंगे जिसमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभार कोई भूत आदमी का रूप धारण करके सामने आता है। ज्यादातर आवाजें सुनाई देती हैं या फिर कोई आहट या कभी कभी कोई एहसास कि आपके आसपास कोई है जो इस दुनिया से जा चुके। सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। अब आप यहां बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अपना दाहिना हाथ ऊपर रखिए
मेरी आंखों में देखिए और अपने दिमाग को बिल्कुल खामोश कर लें। ए भटकती रूह, जो कभी सुप्रिया भनोट के नाम से जानी जाती थी, आजा! आज मैंने तेरी फरमाइश पूरी कर दी है। देख, यहां सब मौजूद हैं। तेरा शौहर, उसका दोस्त, वो खूनी जिसने तुझे मारा, और वो जो तेरे खून की तफ्तीश कर रहा है। ए रूह, चलिया, चलिया। मुझे मालूम है कि तू आसपास ही है कहीं। तू आ गई है। देख, मैं तेरे सामने हूं। मुझे अपना जरिया बना ले, अपनी खामोशी तोड़ दे, मेरे जिस्म में दाखिल हो जा, मेरी आवाज को अपनी आवाज दे दे और बोल, तुझे इन लोगों से क्या काम है? मैं आ गई हूं। मैं सुप्रिया भनोट हूं। हूं नहीं, थी। ये सुप्रिया, ये सब झूठ है। ये कैसे हो रहा है? ये सुप्रिया की आवाज। मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की। तुमने मेरी हत्या की। तुम मेरे पास बैठकर झूठ बोलते हो। तुम में इतना साहस, इसका तुम्हें भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं सच कहता हूं, मैंने आपकी हत्या नहीं की। सच कहता हूं मैं। फिर झूठ बोला तुमने। पुलिस वाले के सामने स्वीकार करने से डरते हो। डरते हो कि भेद खुल गया तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। देखो, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो मैंने देखा उस रात अपनी आंखों के द्वार से। क्या मतलब है आपका? मेरी आंखों में झांको, देखो और सत्य को जान लो। उस रात मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक नीचे चलने फिरने की आवाज आई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और नीचे झांक कर देखा। मैं समझी थी कि चोर चला गया, लेकिन नहीं। मैंने फिर से उसके कदमों की आहट सुनी। आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं समझ गई कि वो ऊपर आ रहा था। वो ऊपर आ रहा था। ऊपर आ रहा था।
के नीचे से बाहर निकली और छुपकर मैंने पीछे पलट कर देखा और एकदम से उसने मेरी हत्या कर दी। बड़ी बेदर्दी से हत्या की मेरी। हरामजादे, तूने मेरी पत्नी की हत्या की। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि संभालो, रवि अपने आप को संभालो रवि। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैं सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने हत्या नहीं की। मैं चोरी करने गया तो मैंने सिर्फ चोरी की, ऊपर तो मैं गया ही नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मूर्ख। मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे जिसकी तूने जान ली। मैं सच कहता हूँ, मैं ऊपर गया ही नहीं। ऊपर मैंने कुछ आवाज सुनी और मैं नीचे से ही भाग गया और फिर वापस लौट कर आया। सामान का लालच था ना, चाहे उसके लिए हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। आप सच मानिए, मैंने हत्या नहीं की। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पैर देखे थे उस लंबे क्षण में। पलंग के नीचे छिपी मैं तुम्हारे पैरों को देख रही थी। तुमने काले रंग के जूते पहने थे जो बिल्कुल नए लगते थे, वो भी कहीं से चुराए होंगे। जब तुम चलते थे तो उन जूतों में से चरमराने की आवाज आती थी। वो आवाज मैं अब भी सुन सकती हूँ। हाँ, यही वो आवाज थी, बिल्कुल यही। ये आवाज तो तुम्हारे जूतों से आ रही है रवि। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मतलब रवि तुमने? और मैं कभी जूते पहनता नहीं। ये देख लिए, ये टूटी हुई चप्पलें ही हमेशा पहनता हूँ। ओह माय गॉड, तो ये हत्या तुमने की है? तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं क्या कह रहे हैं साहब? तो तुम ही अपनी पत्नी के हत्यारे हो ना, और उस बेचारी को पता तक नहीं चला। सुप्रिया, ये सब झूठ कह रहे हैं। इसकी बात मत सुनिए, ये सब झूठ कह रहे हैं। तुम रवि, मेरे पति, तुमने हत्या की मेरी? नहीं, नहीं। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, कितना विश्वास था तुम पर, और तुमने उसका ये बदला किया। इसे दूर रखिए मेरे से, दूर रखिए उसे। मुझे आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मगर उससे मुझे दूर रखिए। तो तुमने अपनी पत्नी की हत्या की और दोष बेचारे मुन्ना के सिर पे मर दिया। सर, आप जो कहते हैं मैं वो करूंगा। प्लीज, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी उससे रक्षा कीजिए। तुमने मेरी हत्या क्यों की? मैं ये शादी तोड़ना चाहता था। दरअसल मेरा दम घुट रहा था। तो तुम इन्हें डाइवोर्स भी तो दे सकते थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ सुप्रिया के नाम पे था। पैसा, बंगला, जायदाद। अगर मैं इसे डिवोर्स देता तो ये सब से हाथ खो बैठता मैं, और मैं ये सब खोना नहीं चाहता था। तो फिर तुमने क्या किया? सब कुछ संजोग से घटा है। जब मैं भागकर घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि सुप्रिया बेड के पीछे छुपी हुई है। तब मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौन गई कि क्यों ना मैं सुप्रिया की हत्या कर दूं और चोर को इसमें फंसा दूं। प्रणव ने तो चोर को घर से भागते हुए देखा ही था। बड़ा सुनहरी मौका था। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक गुलदस्ता उठाकर बार बार सुप्रिया पे आघात किया और उसे मार डाला। बंदर आया तो ये दिखावा किया कि अभी अभी मैंने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया। मैं समझती रही कि मेरी हत्या इसने की है, लेकिन मेरी हत्या तुमने की है। तुमने विश्वासघात किया है मुझसे। आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारी रक्षा, नहीं कर पाएंगे।
थे मैं खुद आई हूं प्रतिशोध लेने। नहीं सुप्रिया, नहीं। देखो, तुमने मुझसे न्याय मांगा था ना, इसे कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसे सजा दिलाऊंगा। इसे जो सजा मिलनी है वो तुम नहीं दे सकोगे। नहीं सुप्रिया, सुप्रिया इसे छोड़ दो। मैं दूंगी, मैं दूंगी। ये तो मर गया। हाँ, अब वो लौट कर कभी नहीं आएगी। वो जिस मकसद से आई थी वो पूरा हो गया। उसने अपने खूनी को तलाश लिया और अपने खून का बदला ले लिया।